चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बातों को घुमाना फिराना, तोड़ना मरोड़ना कोई केजरीवाल जी से सीखे। शक्ल पे हवाइयां चल रही हैं, साफ दिख रहा है। और उनको ये बड़ा पता चल जाता है कि जो उनके सिक्योरिटी के लोग होते हैं वो बताते हैं कि पीएम क्या कर रहे हैं। और वो ये तक कह रहे हैं कि वो 24 घंटे जो सर्वेलेंस थी वो प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जिन्होंने 130 से ज्यादा रैलीज करी हैं पिछले एक महीने में, उनको कोई और काम नहीं था, उनको सिर्फ केजरीवाल पर नजर रखनी थी। मतलब क्या सोचते केजरीवाल जी अपने बारे में? एक तो लोकसभा सीट है नहीं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है इनके सारे साथी, सबके सब तिहाड़ जेल में बैठकर पार्टी कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। और वाकई में मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही प्रेशर है उनके ऊपर कि पता नहीं उल्ट झुलूट बातें कह रहे हैं। ये तक कह रहे हैं कि उनको ये पता है कि मोदी जी के मन में क्या चल रहा है, खुद का क्या हो रहा है मालूम नहीं। मोदी जी कैसे करेंगे, किसको क्या साथ क्या करेंगे, कैसे किसको निपटाएंगे, कौन इधर आएगा कौन बाहर जाएगा। उनको ये तक पता है कि ममता जी के साथ क्या होगा, ये तो पता है कि पिनरई जी के साथ होगा। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के अंदर पार्टी में क्या घमासान है, कितनी परेशानी है। स्वाति मालीवाल जी का इंटरव्यू जो एनआई ने किया है उसको लेकर किस किस तरह की बातें सामने आई हैं। साफ दिख रहा है कि संरक्षण कर रहे हैं वो विभव का, और बातों को भटकाने के लिए दुनिया भर की और बातें कर रहे हैं। साफ जाहिर है। आप सोचिए तो किस तरह के उनके बयान हैं। अब एक्टिंग की हद देखिए, किस तरह से मासूम चेहरा बनाकर बता रहे हैं कि मेरी पत्नी सलाखों के उस तरफ थी, मैं इस तरफ था। प्रधानमंत्री जो है 24 घंटे सर्वेलेंस कर रहे हैं, सबकी नजरें उन पर है, मैं क्या खा रहा हूँ। वो भीख मांगते रहे लेकिन किसी ने इंसुलिन नहीं दी। मतलब उनको जान से मारने की कोशिश है, हर जगह यही हो रहा है। जब वो जेल के बाहर भी जाते हैं तो स्वाति मालीवाल उनको जेल से मारने की कोशिश कर रही है, सब उनको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। मतलब कुछ हो गया उनको दिमागी असर, ये डिल्यूजन्स है। मतलब उनको कुछ किसी तरह के मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है उनको। लेकिन अब देखिए, उनको वसुंधरा राजे जी कैंपेन कर रही थी, रमन जी कैंपेन कर रहे थे, इसकी बड़ी फिक्र है उनको। बड़ी फिक्र है कि आडवाणी जी कैंपेन कर रहे थे कि नहीं, तो उनको बताया गया कि आडवाणी जी काफी बुजुर्ग हैं और जो उनका आशीर्वाद हम सब लोग के साथ है और वो रहेगा। लेकिन आप सोचिए कि दुनिया भर की चीजें वो कह रहे हैं, ये बताने में कतरा रहे हैं कि राहुल गांधी उनके साथ मिलने से क्यों घबराए। और जब बात आई स्वाति मालीवाल की तो बोले देखिए 2 वर्जन है, यानी कि अभी भी अपने साथ सबसे पुरानी साथी के साथ हाथापाई कांड जो शीश महल में हुआ है, इस पर अभी भी वो चुप हैं। जो पार्टी लगातार मुस्लिम महिलाओं को शिकार बनाती आई है और लगातार उनके खिलाफ काम करती आई है, वो इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं जब वोटिंग होती है तो वोटर कार्ड से आपके चेहरे को मैच किया जाता है, क्योंकि बहुत फर्जीवाड़ा होता रहा है और होता है। और इसीलिए जरूरी है कि अगर आप नकाब पहने या घूंघट पहने या मास्क पहने या बुर्का पहने, आपको वहां पे जाकर अपना वोटर कार्ड और आईडी वेरीफाई करनी होगी। और ये सबके लिए है, और ऐसा हो चुका है कई बार पहले। अब इतनी तकलीफ ओवैसी जी को क्यों हो रही है? ओवैसी जी को शायद इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने इसी तरीके का इस्तेमाल कई बार किया है और इसी के लिए उनको लग रहा है कि ऐसा फिर से ना हो जाए। तो बिला वजह एक हिंदू मुस्लिम करना और इस बात में भी एक धार्मिक रंग देना और कोई कॉन्स्पिरेसी सूंघना, ये उनकी पुरानी आदत है। जहां तक बात है मुस्लिम महिलाओं की, सबसे बड़े दुश्मन उनकी पार्टी है। जब बात आई थी ट्रिपल तलाक बिल की, इन्होंने क्या कहा था? मुखालफत की थी। जब बात आई थी हिजाब की तो उन्होंने कहा पहले हिजाब फिर किताब। वो लोग बात कर रहे हैं मुसलमान बच्चियों की, जिनके शहरों में हम जानते हैं क्या कुछ होता है। हैदराबाद में छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है बुजुर्ग लोगों के साथ जो सऊदी में रहते हैं, शेखों के घर ब्याया जाता है उनको। वो बात कर रहे हैं मुस्लिम बच्चियों की और महिलाओं की। देखिए, कांग्रेस ने अपना रुख कई बार साफ किया है। हमने देखा कि संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तौर पर यूसीसी का जिक्र है और कहा गया है कि इसको होना चाहिए। लेकिन उस वक्त नेहरू जी कतरा गए, घबरा गए
उन्होंने मुसलमानों का लॉ जो था कोडिफाई नहीं किया, हिंदुओं के लिए किया, लेकिन इसको लेकर वो घबरा गए और उन्होंने कहा ये आइंदा होगा। यानी कि अपीजमेंट की जो पॉलिसी थी उनकी लगातार चल रही थी। इसके बाद हमने देखा शाहबानो मामले में क्या हुआ, राजीव गांधी ने बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको ओवरटर्न कर दिया और एक ऑर्डिनेंस के जरिए, सोचिए। और अब देखिए किस तरह से यूसीसी को लेकर क्या मुखालफत चल रही है और किस तरह की बातें कही जा रही हैं। यहां तक कि कांग्रेस के न्याय पत्र में बाकायदा जिक्र है कि पर्सनल लॉ को मान्यता दी जाएगी। तो क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले कर देंगे अपने आप को? क्या वो तय करेगा क्या कैसी शरिया होनी चाहिए और शरिया के हिसाब से चलेगा क्या हमारा देश, कि चलेगा वो जो संविधान में लिखा है? तो ये बहुत जरूरी बातें हैं और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मुसलमानों को के वोट बैंक समझते हैं और उस वोट बैंक को भुनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, जिसमें जो बहुत ही जरूरी सवाल हैं, शादी को लेकर, तलाक को लेकर, विरासत को लेकर, सक्सेशन को लेकर, अडॉप्शन को लेकर, उसमें आप देखिए किस तरह से ये लोग चाह रहे हैं कि मजहब के हिसाब से चले। और इसका जिक्र बाकायदा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, उनके न्याय पत्र में है।